आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम एक सड़क हजार रास्ते। राह आसान हो तो जिंदगी का सफर चैन से कटता है। सड़क अच्छी हो तो वाहन मजे से गुजरता है। वाहनों का चक्का तेजी से घूम रहा हो तो उद्योग व्यापार बढ़ता है। व्यापार उद्योग बढ़ते हैं तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चमकती है। अर्थव्यवस्था चमक रही हो तो देश के नागरिक समृद्ध होते हैं, और जिस देश के नागरिक समृद्ध होते हैं वो देश विकास की ऊंचाइयों को छूता है। और जब देश का विकास होता है तो देशवासी प्रसन्न, स्वस्थ और संपन्न बन जाते हैं। इसीलिए किसी भी राष्ट्र की उन्नति का आधार है सड़क, क्योंकि आज के इस गतिमान युग में सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तेजी से औद्योगिक, खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री एक जगह से दूसरी जगह, एक नगर से दूसरे नगर और एक छोटे से गांव से महानगर तक पहुंचाई जा सकती है। और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है सड़क की। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब शीघ्र ही तैयार होकर राष्ट्र के चहुमुखी विकास में अपनी भूमिका निभाने को तत्पर है। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाले इस औद्योगिक परिवहन गलियारे का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सड़क की लंबाई 1483 किलोमीटर है। ये विशाल परिवहन गलियारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से गुजरकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होता हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जाएगा। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल इन 5 बड़े राज्यों में विकास की बयार बहेगी, साथ ही राष्ट्रीय एकता को भी बल मिलेगा। जहां तक मध्य प्रदेश राजस्थान का प्रश्न है, इस शानदार सड़क से राजस्थान के व्यापार और उद्योग का उत्तरी भारत के बाजारों और उत्पादन क्षेत्रों से निर्बाध संपर्क स्थापित हो जाएगा। इनमें खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, जयपुर, दौसा, अजमेर, किशनगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, मारवाड़ का तो सीधा सीधा संपर्क बन ही जाएगा। इस संबंध में और अधिक विस्तार से जानकारी लेते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आयुक्त श्री शिव प्रकाश नकाते जी से। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर की पट्टी जो दिल्ली से मुंबई के बीच में है उसके बीच में रहेगा। डीएमआईसी के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के अंदर 40% क्षेत्रफल आ रहा है। भारत सरकार का इसमें और राजस्थान सरकार का दोनों का मिला के संयुक्त उपक्रम है। आसपास के क्षेत्र में एक औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर प्रोजेक्ट्स, औद्योगिक टाउनशिप और अन्य व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों को विश्व स्तरीय रूप से विकसित करने का लक्ष्य इसमें है, जिससे काफी ज्यादा संख्या में आसपास के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होंगे। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी इस क्षेत्र में आएगी और साथ ही वहाँ के आर्थिक गतिविधियों का और वहाँ की उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। जैसा राजस्थान जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत को जोड़ने का एक बिंदु है और हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा माइंस मिनरल्स मिलते हैं और जो कि रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारे उद्योगों में काम आते हैं। यहाँ पे हमारी रिफाइनरी भी आ गई है, जो कि रिफाइनरी के पास पेट्रोकेमिकल जोन भी बनाया जा रहा है, वो भी हमारे डीएमआईसी के जोधपुर नोड के पास हैं। और साथ ही जो एनसीआर रीजन में जो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है, तो यहाँ पे ये 2 और नए केंद्र आने की वजह से वहाँ के समूचे इकोसिस्टम है उसको और बढ़ावा मिलेगा और उद्योग आकर्षित होंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जैसे ही रोजगार मिलता है और उद्योग आते हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स है, ट्रांसपोर्ट का व्यापार है या रेसिडेंशियल फैसिलिटीज डेवलप की बात है या व्यापारिक अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ, वो सारी गतिविधियाँ आसपास के क्षेत्र में बढ़ती है। इसलिए उद्योगों के लिए भी अच्छा साबित होगा और राजस्थान के
हित में भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाता है। जो इकोलॉजिकल और पर्यावरण के जो नियम हैं संबंधित विभागों के, उन नियमों की पालना का पूरा ध्यान इस क्षेत्र में और अन्य जगह पे भी रखा जाता है। अगर हमारे देश की बात की जाए तो अति प्राचीन काल से भारत में राजमार्ग निर्माण की परंपरा रही है। प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके महामंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य ने उत्तर पथ नाम से सड़क का निर्माण कराया था, जो गंगा नदी के किनारे किनारे मैदानों के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला तक जाती थी। भारत के पूर्वी तट पर समुद्री बंदरगाहों के साथ संपर्कों के चलते इस सड़क का बड़ा महत्व था। इसका उपयोग व्यापार के साथ साथ यात्रियों के एक नगर से दूसरे नगर तक जाने में होता था। ये राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र शहरों को जोड़ने का काम करता था। स्मरण रहे कि ये सब वृहद भारत के महत्वपूर्ण नगर थे। जहां तक हमारे देश के रोड नेटवर्क का प्रश्न है, ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 47 लाख किलोमीटर समझी जाती है। इनमें एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिलों की सड़कें और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी शामिल हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमारे देश में वर्तमान में प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर नवीन सड़क का निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा बनवाए गए इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सीधा लाभ किसानों, छोटे बड़े व्यापारियों, लघु मध्यम उद्योगपतियों, ट्रांसपोर्टर्स को होगा। चीनी से लेकर सीमेंट, कपड़ा, दाल, दलहन, धान, गेहूं, सरसों, सब्जी सरीखे दर्जनों उत्पाद आसानी और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकेंगे। आइए सुनते हैं क्षेत्र के प्रगतिशील किसान और जैविक खेती पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जगदीश प्रसाद पारिक सहित अन्य किसानों के विचार। जो ये सरकार की योजना है, जो इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है नेशनल कॉरिडोर का, उससे किसानों को नहीं, किसानों के अलावा व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। ऐसी स्थितियां आती हैं कि जहां बीमार भी एक दूसरे स्टेट पर ले जाने पड़ते हैं, उनके लिए भी फायदा होगा। कुछ किसानों की ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको 2-3 दिन का समय लग जाता था, लेकिन ऐसे रोडों के विकसित होने पर उनका सामान जो 24 घंटे में पहुंचता वो 8 घंटे में पहुंचेगा, तो उनको उचित मूल्य भी मिलेगा, सामान भी समय पर पहुंच जाएगा और किसी एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं होगा। इसके अलावा उनके ऊपर खर्चा भी कम आएगा, रास्ते में कहीं वाहन रुकेगा नहीं, डीजल कम लगेगा, एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहेगी, समय पर माल पहुंच जाएगा। तो इस तरह किसान को भी है, व्यापारी को भी है और अन्य कई वर्गों को इससे बहुत अच्छा लाभ है। परिवहन खर्चा कम हो और रास्ते में हर तरह की सुविधाएं मिलती रहे और अलग अलग स्पीड के जो जितने भी वाहन हैं उनकी अलग अलग लाइन होती हैं, तो उनमें जिस स्पीड से जो व्यक्ति जाना चाहे उसको पूरी सुविधाएं भी मिलती हैं। रास्ते में हर 100 किलोमीटर की दूरी पर उनके लिए पेट्रोल पंप की भी सुविधाएं होती हैं, रेस्टोरेंट की सुविधाएं होती है, रात को रुकने की सुविधाएं होती हैं, या जितने भी वो जाते हैं हर 100 किलोमीटर के ऊपर उनको हर तरह की सुविधाएं इन रोडों पर मिलती है। ये राजस्थान में 578 किलोमीटर के करीब से क्रॉस करता हुआ 200 से 10 किलोमीटर दूर दिल्ली से बॉम्बे के लिए जा रहा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो हिस्सा आता है, तो राजस्थान ही ज़्यादा लाभान्वित होगा इसमें। और राजस्थान के किसान जो जिनकी सब्जियां दिल्ली जाती हैं, जिन सब्जियों को 20-20 घंटे का समय लग जाता था जाने में, और पहली बात तो क्या होती है कि हमारे यहाँ से दिल्ली जाने में अगर बीच में व्यवधान पड़ गया, गाड़ियां रुक गई, रोड रुक गया, जाम लग गया, ऐसी परिस्थितियां रोज दिन में 3-4 बार आती हैं। लेकिन इस रोड के कॉरिडोर रोड के बढ़ने से ऐसी समस्याओं को सपने में भी नहीं देखना पड़ेगा और किसान आराम से बैठ करके अपने घर से दिल्ली पहुंचने में 3-4 घंटे का समय लगाएगा। तो समय का सबसे बड़ा फ़ायदा ही किसान का फ़ायदा होता है। माल समय पर पहुंचना, उचित मूल्य मिलना ही किसान का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। हर तरह की सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध होती है, ये भी किसान का बहुत बड़ा। किसान और व्यापारी वर्ग के लिए अन्य जो जितने भी कल कारखाने वाले हैं जिनका सामान जाता है, लंबा जाता है, बड़े वाहन जाते हैं, सभी को होता है। ये समाज के लिए बहुत एक अच्छा
काम है और ऐसे बहुत से हो जाने चाहिए। मैं जयपुर के पास सोमू का पास रहने वाला किसान हूँ। यहाँ पर मेरे उत्पादन का मूल्य 2000 रुपये कुंटल बाजरा मिल रहा है, लेकिन हरियाणा में या जयपुर में या पंजाब में मेरे उत्पादन का मूल्य यहाँ से 2.5 गुना अगर मिल रहा है, तो मैं यहाँ नहीं बेच करके अगर ऐसे रोड का समय का संसाधन अच्छे मिल जाए, आवागमन में बाधा नहीं हो, तो यहाँ नहीं बेचकर वहाँ बेचूंगा तो मेरे को 500 रुपये क्विंटल के, तो उस ज़मीन पर मेरी में जो लागत खर्च हुआ वो कम हो गया। जो मेरी खेती पर मेरे को 500 रुपये क्विंटल का जो लागत खर्च आया वो कम हो गया, मेरा मुनाफा बढ़ गया। इसलिए मेरे लिए तो ये सबसे मुनाफे की बात है। मैं महेश चंद्र शर्मा, मेरा व्यवसाय खेती है सर, कृषि करता हूँ, छोटा सा ट्रांसपोर्टिंग का भी काम है। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो बना है, इससे आवागमन जो साधन है ट्रेवलिंग के, ट्रांसपोर्टर जो लंबी दूरी के, उनको भी बहुत फायदा है। जल्दी समय में पहुँचेंगे, बहुत समय की बचत होगी, डीजल की भी बचत होगी, उनके लिए तो फायदे की है। इस विशाल सड़क को लेकर कारखानेदार और उद्योगपति भी बहुत उत्साहित हैं। उनका मानना है कि उद्योगों को बढ़ने के लिए जरूरी है कि कच्चा माल सुगमता से उनके कारखाने तक पहुंच सके और तैयार माल जल्दी से उपभोक्ता तक पहुंच जाए। आइए जानकारी लेते हैं जयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद सचिव डॉक्टर KL जैन से। इससे उद्योग और व्यवसाय बढ़ेंगे, कॉलोनाइजेशन होगा और उसमें वहाँ के लोकल आदमियों को रोजगार वहीं उपलब्ध हो सकेगा, शहर पर दबाव कम पड़ेगा। जब औद्योगिक विकास होगा तो निश्चित तौर पर रोजगार सृजन होंगे और व्यापारियों को लाभ होगा इस दिशा में कि मैन्युफैक्चरिंग जो होगी उससे कॉम्पिटिटिवनेस उनकी बढ़ेगी, माल उनका तुरंत गति से गंतव्य स्थान को पहुंच सकेगा। तो दोनों तरह का लाभ है। एक तो माल ट्रक के मुकाबले में जो हमारा भाड़ा लगता है वो सस्ता पड़ेगा रेल से, साथ ही साथ द्रुत गति से हमारा माल गंतव्य स्थान पहुंच सकेगा तथा उद्योग जब पनपेंगे तो बाजार पनपेगा, बाजार पनपेगा तो व्यापार पनपेगा। इससे लाभ ही लाभ है। करीब 40% कॉरिडोर राजस्थान से गुजरेगा और उसी के आसपास शहर बसेंगे, उद्योग लगेंगे, रोजगार का सृजन होगा, लोकल आदमियों को वहीं पर रोजगार मिलेगा, सिटी के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, नया शहर बनेगा तो उद्योग लगेंगे तो व्यापार बढ़ेगा और जो सी संभावना है उसी के अनुरूप ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, रोजगार लोगों को उपलब्ध होगा और लोकल में रहने से, लोकलिटी बनने से, कॉलोनी बनने से माल का ढुलाव, माल की उपलब्धि, लोकल रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वो वहीं पर बनेगा। हमारी मितव्यता आएगी, हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि इससे लाभ ही लाभ है, हानि का कोई प्रश्न नहीं। एनवायरनमेंट का फायदा होगा और एनवायरनमेंट का इक्विलिब्रियम बैलेंस जो होना चाहिए वो होगा। ग्रीन बेल्ट बनेगी, ग्रीन बेल्ट बनने से अब जो इंडस्ट्री आ रही है वो ग्रीन इंडस्ट्रीज आ रही है और राज्य सरकार की जो योजना अभी RIPS 2022 की है उसमें ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल सब्सिडी और सेल टैक्स सब्सिडी, जिसको आजकल स्टेट GDP कहते हैं, गुड्स एंड ट्रैफिक, उसका टैक्स का बेनिफिट उनको मिलेगा। 7 साल तक बेनिफिट मिलेगा उसको। कैपिटल सब्सिडी 10 साल तक मिलेगी। तो ये इससे ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो नेचुरली पर्यावरण के संरक्षण होगा। जिस एरिया से कॉरिडोर आएगा उस एरिया में जो कच्चा माल उपलब्ध है उसी के ऊपर आएगा, खास करके IT इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री और डिपेंड करता है पाली में जैसे है कपड़े का व्यापार है तो वो उसका कपड़े आधारित उद्योग लगेंगे। तो सेक्टर वाइज उद्योग अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर लग पाएंगे। खास करके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन बनेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो ये सब ग्रीन बेल्ट में आते हैं। और ग्रीन एयरपोर्ट की भी संभव हो सकती है अलवर में और जिस 2-3 एयरपोर्ट भी संभावना हो सकती है ग्रीन एयरपोर्ट। आर्थिक विकास के दृष्टि से मेरा मानना है क्योंकि यहाँ सौर ऊर्जा की अवेलेबिलिटी काफी है, पवन ऊर्जा की भी अवेलेबिलिटी काफी है, तो इसलिए ग्रीन बेल्ट का इसीलिए मैंने जिक्र किया है। आर्थिक दृष्टि से राजस्थान अन्य विकसित प्रदेशों से करीब करीब समकक्षता हासिल कर पाएगा, ऐसा हमारा अनुमान। राकेश चौधरी, अध्यक्ष व्यापार एसोसिएशन दौसा।
हाईवे हमारे यहाँ से निकल रहा है उससे हमारे व्यापार को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ दौसा से 10 किलोमीटर आगे ही इसको कट दिया गया है। उससे हमारे यहाँ के व्यापारियों को दिल्ली में आना जाना, बम्बई से आना जाना और कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए थी व्यापार के लिए, वो एक शानदार कनेक्टिविटी इस रोड से मिलेगी। अभी हमारे नांगल राजावतान में मंडी यार्ड खुलने जा रहा है, तो डिडवाना के पास भी इसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल NH से दी गई है, तो वहाँ पर भी मंडी में हमारे यहाँ फल मंडी खुलने जा रही है। तो जो लोग मुहाना मंडी जा रहे थे वो यहीं पर रुककर अपना व्यापार करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि इस रोड से जब ये चालू हो जाएगा पूरी तरह से, तो हमारे लिए एक वरदान साबित होगा और व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। प्राचीन अखंड भारत में ही नहीं वरन मध्यकाल में भी हमारे देश में शेरशाह सूरी नामक दूरदर्शी शासक ने एक बड़ी जोरदार सड़क बनवाई थी, जो कि GT रोड के नाम से प्रसिद्ध है। ये सड़क सैकड़ों वर्षों तक मध्यकाल में व्यापार और आवागमन का बेहतरीन माध्यम रही थी। किसी भी राष्ट्र में सड़कों का क्या महत्व है, इसे मानव शरीर में स्थित धमनियों और शिराओं के माध्यम से समझा जा सकता है। धमनी और शिराएं मानव हृदय की रक्त वाहिकाएं हैं और खून को शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाती हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिले, हम स्वस्थ रहें, चैतन्य रहें और इनके मार्ग में अवरोध से शरीर को भारी हानि पहुंच सकती है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर यातायात दिन रात धारा प्रवाह दौड़ता रहेगा। सड़क परिवहन के साधन तेज गति से चलते रहेंगे। इसके निर्माण में उच्चतम इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में लगे अभियंता ने आकाशवाणी को बताया, मेरा नाम प्रहलाद सक्सेना है। मैं यहाँ ATMS टीम से हूँ, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर हम लोग जो है पूरे दिल्ली से लेकर बॉम्बे तक हर 1 किलोमीटर पे कैमरा लगेगा जो 360 डिग्री होगा। 1 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी कुछ भी होता है तो उससे कैप्चर होगा। प्लस हर थोड़ी दूर पे यहाँ पर रडार लगे हुए हैं जो आपकी हाई स्पीड को कंट्रोल करके देंगे, आपको स्पीड बताएंगे। TMS की स्क्रीनें लगी होंगी जिससे आपको आपकी स्पीड पता चलेगी। ओवर स्पीड करेंगे तो आपका चालान कटेगा ऑटोमेटिक। तो जो कैमरे यहाँ पे लगे होते हैं उससे ऑटोमेटिक आपका नंबर ट्रेस हो जाता है और आपका SMS आता है आपका चालान कट गया है अगर आप ओवर स्पीड करते हो। तो बाकी भी कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो तुरंत खबर पहुँच जाती है। कुछ दूर पे 2-3 किलोमीटर पे आपके लिए टेलीफोन की सुविधा भी है, टेलीफोन बूथ लगे हुए हैं। कोई भी आपको परेशानी है 1033 पे आप कॉल करेंगे, आपको तुरंत सुविधा मिलेगी, एम्बुलेंस की मिलेगी। और भी किसी चीज़ की गाड़ी टो करनी है, एक्सीडेंट हो गया कोई, तो आपको सारी सुविधा मिलेंगी उसकी। और यहाँ पर जगह जगह पे रेस्ट एरिया बने हुए हैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे रेस्ट एरिया हम लोगों ने बहुत बड़े स्केल पे बनाए हैं। तो उसमें क्या सारी सुविधाएं, रुकने की सुविधा है, आपकी खाने पीने की सुविधा है, मेडिकल की, हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बने हुए हैं। आपको 24 घंटे डॉक्टर्स मिलेंगे और मैकेनिक्स मिलेंगे, जो आपको सुविधा चाहिए, पेट्रोल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और इसमें हर करीब 40-50 किलोमीटर पे एक एरोप्लेन उतारने के लिए रनवे है। रनवे इसलिए दिया जाता है मतलब कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे भी बना हुआ है। हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम पे क्या होता है, यहाँ पर करीब 20 वर्कर रहते हैं स्क्रीन पे, चारों तरफ स्क्रीन लगी रहती हैं, वो बात करते रहते हैं 24 घंटे। कोई भी परेशानी होती है, कुछ होती है, उसे देखते रहते हैं, तुरंत कॉल करते हैं। एक कंट्रोल रूम जो है कम से कम 100 किलोमीटर कवर कर लेता है। ये हमारा ये स्क्रीन जो लगी हुई है 2.5 करोड़ रुपये की स्क्रीन है और सिस्टम जो पूरा लगा हुआ है करीब यहाँ पर 5 करोड़ रुपये का सिस्टम लगा हुआ है सिर्फ इसके लिए कि मैनेजमेंट करने के लिए। वैसे भी बात करते ही रहते हैं वो, यहाँ पर कोई भी कांड होता है तो कैमरे पे आ ही जाएगा तो तुरंत आएगा ही। लेकिन वहाँ पर एक आपको SOS बटन है, वो दबाया आपने तुरंत यहाँ पर आ जाएगा, तुरंत यहाँ से खबर जाएगी और तुरंत एम्बुलेंस पहुँचेगी। हमारी पेट्रोलिंग टीम है, पेट्रोलिंग टीम वैसे भी 24 घंटे पेट्रोलिंग करती ही रहती है, लेकिन नहीं भी है तो तुरंत 10-15 मिनट में पहुँच जाएगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा योगदान देश के पर्यावरण को सुधारने का भी होगा। हम जानते हैं कि सड़क मार्ग पर 1-2 नहीं लाखों करोड़ों वाहन निरंतर गतिमान रहते हैं। इन वाहनों से निकलने वाली गैस और धुआं आसपास के वातावरण को न केवल गर्म करता है वरन उसकी वजह से सीधा प्रदूषण भी होता है। इस विनाशकारी धुएं को कम करने और उसे मुक्त होने का एक बड़ा साधन है विद्युत चालित वाहन। लेकिन ऐसे वाहनों की बैटरी को एक निश्चित दूरी पर चार्ज करने की आवश्यकता होती है। इस विशाल सड़क पर विद्युत से चालित वाहनों को शक्ति देने के लिए जगह जगह चार्जिंग केंद्रों का भी बड़ी संख्या में निर्माण किया गया है, जिससे इन वाहनों को मार्ग में चार्ज करने की खूब सुविधा मिलेगी और वे निर्बाध रूप से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा मजे मजे में कर सकेंगे। इस तरह इस मार्ग का देश ही नहीं वरन इस पृथ्वी के पर्यावरण को सुधारने में भी बड़ा भारी योगदान रहेगा।
इस संबंध में और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं शैलेश जैन, पूर्व परियोजना निदेशक साइंस पार्क। परिवहन के लिए आवश्यक है कि इसमें सुरक्षा भी हो, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में पर्यावरण में चिंता रखी जाती है कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम करें। यद्यपि भारत का कार्बन उत्सर्जन वैसे पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति बात की जाए तो विश्व के एवरेज से काफी कम है। फिर भी आवश्यक है कि हम जब भी कोई नवीन निर्माण करें, विकास कार्य करें तो पर्यावरण का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान रखा है। ये जो 8 लेन का कॉरिडोर है जो कि 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, इसमें पर्यावरण के लिए सबसे पहले पूरे कॉरिडोर में जिन भी हिस्सों में वाइल्ड लाइफ बीच में कहीं आ रही है तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात है कि कम से कम 5 जगह वाइल्ड लाइफ के लिए क्रॉसिंग दी जाएंगी। करीब 2.5 किलोमीटर टोटल करा जाए सबका अलग अलग, तो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा हिस्सा है टोटल अलग अलग, जिनमें वाइल्ड लाइफ के लिए स्पेशल पैसेज दिया जाएगा। मतलब जंगली जानवर सुरक्षित रूप से इस कॉरिडोर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकेंगे, क्योंकि इको बैलेंस के लिए, इकोलॉजी के लिए हमारे दैनिक ये जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पर्यावरण का अर्थ केवल पेड़ पौधों से नहीं हो सकता। पूरे उसमें एवरी 500 मीटर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल को संग्रहण करने के लिए केंद्र बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण को फायदा ही हो। वैसे यदि कनेक्टिविटी की बात करें हम, तो यदि कम कंजेशन होता है किसी भी रोड पर, कहीं जाम कहीं कम लगता है, खड़े रहने का समय कम से कम है ट्रकों के, बसों के, स्पेशली सार्वजनिक परिवहन मुख्य वाहनों का, तो निश्चित रूप से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ये एक कॉरिडोर की चौड़ाई, इसकी गुणवत्ता की वजह से अपने आप ही एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होता है जो कि पॉल्यूशन को कम करता है और पर्यावरण को फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और भी कई इस पर काम कर रही है। जैसा कि अब करीब सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आम जनता तक की पहुंच है, स्पेशली 2 व्हीलर वाहन तो बिल्कुल आम जनता की पहुंच हो गई है। मोर देन 13 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस समय भारत की रोड पर हैं। इस कॉरिडोर में जो केंद्र सरकार का प्लान है कि कम से कम 8 में से 4 लेन्स होंगी, वो इलेक्ट्रिक लेन्स को डेडिकेट करने का विचार है, 2 जाने की 2 आने की। तो उससे ये होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन नहीं करते और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो टेक्नोलॉजी पर विचार चल रहा है। इवन ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, ट्रक्स के लिए ट्रॉली बस होती है, ऐसे ट्रॉली ट्रक्स होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ऊपर तारों से ले सकेंगे। उससे उनकी जो एक चार्ज में चलने की कैपेसिटी, जो अभी एक बड़ा ड्रॉबैक जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो ये है कि भाई एक चार्ज में बैटरी कितने किलोमीटर चल सकती है। तो इतने लंबे कॉरिडोर में यदि कोई ट्रक जा रहा है तो उसको बीच में चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उनका भी प्लान है। इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं वो बनाई जा रही हैं और इसमें और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि क्या सड़क में वायरलेस चार्जिंग की कॉइल्स रखी जा सकती हैं जिनसे कि व्हीकल्स की बैटरी मूविंग के समय अपने आप चार्ज होती जाए। पर्यावरण की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इसके प्रभाव शीघ्र ही दिखने लगेंगे। पूरे कॉरिडोर में इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो मिक्स रहेगी, सोलर एनर्जी एज वेल एज जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो यूज होगी, लेकिन सोलर एनर्जी का भी काफी उपयोग है। आमतौर पर सड़क मार्ग परिवहन में सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं, जैसे तेज दौड़ते वाहनों के सामने अचानक पशुओं का आ जाना, दूसरे सड़क पर बनाए गति अवरोधक और तीसरे सड़क किनारे बसी बस्तियों के नागरिकों और बच्चों को बेतरतीब सड़क को पार करना। ये कॉरिडोर इन सारी बाधाओं से मुक्त है। दूसरे, इस पर दौड़ने वाले वाहन निर्बाध तेज गति से सुरक्षित अपनी यात्रा तय कर सकेंगे। ये औद्योगिक गलियारा भविष्य में नई पीढ़ी के लिए एक परिवहन विकास की गंगा ही साबित होगा। इसके किनारे बसे गांव, कस्बे, छोटे नगर और बड़े शहरों में विकास की धारा बहेगी। इस गलियारे के किनारे बनी बस्तियों का जोरदार विकास होगा। इसी कारण ग्रामीण और शहरी बाशिंदे सभी प्रसन्न हैं। मेरा नाम धर्म सिंह है। दिल्ली टू बॉम्बे हाईवे बना है, इससे बहुत सुविधा होगी है दिल्ली जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए। जो वो सामान बम्बई भेजो चाहे दिल्ली भेजो, यहाँ से उतरने चढ़ने का रास्ता है। ये दिल्ली बम्बे हाईवे बनने से यहीं रोजगार मिल गया करने वाले के लिए। कम से कम 500 आदमियों का रोजगार है यहाँ तक। यहीं करो आराम से, रोजगार है। कोई ज़्यादा करना चाहे तो बम्बई करके आ जाओ, दिन में दिल्ली करके आ जाओ। बहुत बढ़िया फायदा होता है। पहले 5-7 घंटे लगते थे दिल्ली जाने में, आप तो 1.5 घंटे में आ जाओ और 1.5 घंटे में चले जाओ, खूब रोजगार करे आओ। किसानों के लिए तो कंपनी ने बढ़िया मुआवजा दिया है। जमीन का मुआवजे से पैसे वाले हो गए सब, बढ़िया रेट में लिए। कई गाँव में तो 4 लाख रुपये भी, यहाँ 57 लाख रुपये के पैसे मिले। किसान पैसे वाले हो गए पूरे।
इसे हाईवे से फायदा होगा, बेरोजगार लोगों को छोटा मोटा धंधा मिल गया। कोई भी कल कारखाने आ सकते हैं, कहीं से भी बाहर के भी आ सकते हैं। हाईवे का पूरा ही इतने लूप है, 4 लूप उतरने चलने के ना, तो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री कोई भी आ सकती है, कहाँ से भी धंधा मिलेगा, मजदूरी मिलेगी सर। उसमें पानी की कमी नहीं है, बढ़िया पानी है, खूब कंपनी फैक्ट्री खूब आ जाएंगे, उनके लिए सुविधा है। अरे भोपाल के लिए पूरा है ना, जैसे बाहर से कोई भी सामान मंगाएंगे, माल मंगाएंगे, जैसे दौसा मंडी है, बांदुकी मंडी है, सिकराई मंडी है, लालसोट मंडी है, तो उनके लिए पूरा फायदा ही है। सामान मौके पर मिल जाएगा यहाँ कहीं आई। पहले तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट से होता था, 2-3 दिन बाद आता, अभी 1 दिन के अंदर आ जाएगा। दिल्ली से 1 दिन में आ जाएगा, बम्बई से 24 घंटे में आ जाएगा बस। मैं रोशन जोशी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली वडोदरा की जो एक्सप्रेस हाईवे जो दौसा के बीच से गुजर रहा है, इससे दौसा क्षेत्र के अंदर एक नई औद्योगिक क्रांति की उम्मीद जो है पूरे क्षेत्र की जनता के लिए है। बड़ी बात तो यह है कि पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जो मजदूर वर्ग है उनको भी इससे फायदा होगा। आने वाले समय में इस पूरी जो सड़क है इसका हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की इस कदम की सभी वर्ग जो है प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे दौसा है, दरी उद्योग के लिए जाना जाता है, लोकल जो बिजनेस है वो भी वहां पे चल सकते हैं। किसानों अपना जो उत्पाद है वहाँ ये छोटी कृषि मंडियों के बजाय अब वो देश की महानगरों की कृषि मंडियों के तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। सिकंदरा की मूर्ति जो देश विदेश के अंदर प्रसिद्ध है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो आगे तक जा सकती है, अपनी कला को आगे तक ले जा सकते हैं। और किसी भी क्षेत्र के विकास के अंदर वहाँ की सड़क जो है वो महती भूमिका निभाती है। और ये सड़क पूर्वी राजस्थान से गुजर रही है, तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान जो विकास के पायदान पे बहुत पीछे के हिस्से पे था, इस सड़क से एक नई ऊंचाइयां मिलेगी, एक नई गति मिलेगी। सवाई माधोपुर का टाइगर रिजर्व है, वहीं से भी ये गुजर रहा है। जो पर्यटक है वो पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी वो जो है पहले बाई प्लेन आते थे बड़ी दूर से, लेकिन अब उनको कुछ घंटों की दूरी पे ही सवाई माधोपुर मिलेगा। दौसा जिले की आभानेरी की बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, लोग उसको देखने के लिए भी आएंगे। गुलाबी नगर जयपुर दौसा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पे भी लोग जो है वो बड़े आराम से अपनी 4 व्हीलर से, अपनी कार से, अपनी बस से आ सकेंगे। रेस्ट एरिया के अंदर भी स्टॉल खुलेगी। छोटे किसान अपने छोटे छोटे उत्पादन, सब्जी है, फल है, दूध है, ये सब कुछ उसके माध्यम से शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पे पशुओं को पालने का जो है काम बहुत विशेष है। आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान का दूध दिल्ली बम्बई तक भी पहुंच सकता है। मैं भगवान सिंह हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ। नागौर डिस्ट्रिक्ट से चला के इतनी दूर आए हैं, तो हम रोड, जहाँ होटल, टोल वगैरह जो सारी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी है, और गाड़ी को भी कोई तकलीफ नहीं, ड्राइवर को भी कोई तकलीफ नहीं। सुविधाएं जहाँ जगह जगह रुकने के लिए भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले होटल में भी है, वो भी अच्छी सुविधा है। गाड़ियाँ की रोकने के लिए वो भी जगह अच्छी है। टोल प्लाजा है, वहाँ भी अच्छी जगह है कि बैठ सकते हैं। ऐसा सरकार काम करे तो हमको ही अच्छा लगे। मेरा नाम गुरदयाल गुजर है, मैं चाय की थड़ी चलाता हूँ। 2 घंटे में दिल्ली जा सकते हैं यहाँ से। यहाँ की सर इस एरिया की डीएलसी रेट बढ़ जाएगी एक तो, और एक प्रोग्रेस होगी। यहाँ औद्योगिक धंधे आएंगे। यहाँ किसानों के लिए भी जैसे धंधा रोजगार मिलेगा, फैक्ट्रियाँ वगैरह खुलेंगी, तो इस पर किसान अपना उत्पादन दूसरी जगह तक ले जा सकता है, ला सकता है, दिल्ली तक ले जा सकता है, ला सकता है, मुंबई तक ले जा सकता है और वापस आ सकता है। चलो सब साथ मिल के चलें, विकास की राहों पर जिंदगी आसान हो जाए। तुम भी खुश रहो, हम भी खुश हों, जीवन का सफर समृद्ध और खुशहाल बन जाए। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निसंदेह हमारे देश को वैभवशाली बनाएगा, विकास की सुरसरी बहाएगा, उद्योग, धंधों, खेती और व्यापार में खूब समृद्धि लाएगा। एक सड़क कैसे समृद्ध जीवन के 1000 रास्ते खोल सकती है, ये कॉरिडोर इसकी मिसाल बनेगा। एक सड़क 1000 रास्ते, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर ये भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रमों भी आप सुन रहे थे। आलेख श्री अशोक राही का था, प्रस्तुति सहयोग संजय दत्त ने दिया और प्रस्तुतकर्ता थे सुरेश मीणा। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।